तो खबर आ चुकी है, ग्रैम पॉटर को सैक कर दिया गया है और क्लब स्टेटमेंट आ चुका है कि ग्रैम पॉटर जो है अब नहीं रहेंगे चेल्सी के मैनेजर। ब्रूनो सॉल्टर जो हैं, जो सेटअप में एक पार्ट थे, ग्रैम पॉटर के मैनेजरियल सेटअप का एक पार्ट थे उनके कोचिंग स्टाफ का, वो अब इंटरिम मैनेजर उनको बनाया गया है और क्लब जो है अब देखेगा कि किन को जो है उनको अपॉइंट करना है एज द नेक्स्ट मैनेजर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आउटरीच था एस्टन विला के मैच के बाद। आई थिंक साउथहैम्पटन के मैच के बाद ही पेशेंस ख़त्म हो गया था चेल्सी के फैंस का सबका। लेकिन अगेन वो डॉर्टमंड वाला मैच, फिर लीड्स और लेस्टर के अगेंस्ट जो जीत आई, तो लगा कि हाँ ठीक है, चीज़ें सुधर सकती है। लेकिन अगेन वो जो दो मैच आते हैं आपके एस्टन विला के अगेंस्ट ड्रॉ, एस्टन विला के अगेंस्ट लॉस और फिर एवर्टन के अगेंस्ट ड्रॉ, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दिखा रहे थे कि चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। और फिर आप अभी पढ़ेंगे भी बहुत कुछ ट्विटर पे, तो आपको समझ आएगा कि प्लेयर्स खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो पॉटर के मेथड्स में बिलीव नहीं कर रहे थे। सीनियर प्लेयर्स में एक डिस्ट्रेस आ गया था और मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था सारे प्लेयर्स ने। क्यों ऐसा होता है हमेशा कि मैनेजर के सैक होते ही इस तरीके की न्यूज़ आ जाती हैं? और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो तब भी क्यों मतलब फिर वो ऑन फील्ड ट्रांसलेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठीक नहीं होता है। ग्रैहम पॉटर के लिए बहुत बड़ा था ये जॉब, और हम यही कह रहे थे कि ओनर्स ने अपने ईगो पे ले लिया था कि आप जब थॉमस टूकल को सैक करके इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आ रहे हैं ग्रैहम पॉटर को, तो आपने अपने ईगो पे ले लिए वो बात, ठीक है। तो वो एक होता है ना कि आप अपनी मिस्टेक को मान नहीं सकते कि यार मैंने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस बंदे को। टूकल जैसे मैनेजर को सैक करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अब भाई नहीं वर्क कर रहा है ये, तो मैं क्या करूँ भाई? मैं इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया है, तो अब मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा कि ये प्रूव करे, सबको गलत प्रूव करे। लेकिन फैंस का पेशेंस बहुत कम है आज की तारीख में। और देखिए ग्रैहम पॉटर एज अ मतलब पर्सन मुझे कोई मतलब ऐसा मतलब अगर आप देखें किसी की नौकरी जाती है तो दैट इज़ नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट, बट एज फुटबॉल फैंस वी डिमांडेड अ चेंज, ठीक है। ऑन अ पर्सनल लेवल इट्स नॉट गुड, इट्स मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि आप बैड फील करेंगे कि यार मतलब बंदा है, जॉब चली गई। लेकिन अगेन इसलिए सेवरेंस पैकेजेस और इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है एक मैनेजर से कि अगर आपको आपके टेन्योर से पहले, आपके टर्म से पहले सैक कर दिया जाए तो आपको एक हैवी सम मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रैहम पॉटर अभी भी बहुत ज़्यादा कमाएंगे सैक होने के बावजूद, जितना वो 3-4 सीज़न ब्राइटन में रह के कमा लेते। तो उस लिहाज से इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगेन किसी की भी जॉब जाती है, कोई भी सैक होता है, तो दैट इज़ नेवर अ प्रिटी साइड। लेकिन इस केस में ये नेसेसरी था, तो उस लिहाज से थोड़ा सा बुरा आप फील कर सकते हैं पॉटर के लिए। बट मेरे हिसाब से सही डिसीजन है। तो यहाँ पे मैं ओनरशिप को दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया है। जब आपने एक इतना हैवी, इतना ब्लॉकबस्टर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, 12 मिलियन पर ईयर आप पे कर रहे थे ग्रैहम पॉटर की। उनकी सैलरी एंचेलोटी से ज़्यादा थी। वॉज 4th हाईएस्ट पेड मैनेजर इन वर्ल्ड फुटबॉल, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मतलब आप सोच रहे थे कि ग्रैहम पॉटर ही बंदा है जो इस टीम को और जो इस प्रोजेक्ट को आके लेके जाएगा। लेकिन अगेन सारी बातें हमने मान ली थी, हमने सब डिस्कस कर लिया था। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था सेम चीज़ कि इतना टाइम बहुत होता है एक मैनेजर के लिए कि आप मेक आउट कर सकें कि ये इस जॉब के काबिल है कि नहीं। ठीक है, सारी बातें सही थी, रिक्रूटमेंट, बीच में आना सीज़न के, स्क्वाड की ब्लोटिंग होना, इंजरीज़ होना मेन प्लेयर्स को, वगैरह वगैरह, बहुत अनलकी रहे। हालात आसान नहीं थे किसी भी मैनेजर के लिए। लेकिन इतनी ख़राब हालत भी नहीं थी कि ये जो हम रिजल्ट्स देख रहे थे वो इस तरीके से हों वीक ऑन वीक। मतलब 3-4 विक्ट्रीज़ हैं आपकी 20-22 मैचेस में, तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और वो तो भला हो थॉमस टूकल जो पॉइंट दिला के चले गए थे प्रीमियर लीग में, वरना हम अभी इस समय रेलीगेशन बैटल में होते हैं। तो इतनी ख़राब चीज़ हो गई थी और फिर फैंस जो है उनका पेशेंस ख़त्म हो गया था। तो ओनरशिप ने सही डिसीजन लिया है। आई थिंक उनको समझ आ गया है कि चैम्पियंस लीग ही एकमात्र तरीका है कुछ भी सैल्वेज करने का इस सीज़न से। ऑल्दो अभी भी मान लीजिए कोई मतलब जो मैनेजर आप हैंड पिक कर लें अभी वो आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो वील विन द चैम्पियंस लीग। रियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं खेलेंगे नेक्स्ट सीज़न यूरोप, ये मुझे लगता है। बट बात यह है कि कभी कभी इस तरीके के डिसीजंस लेने ज़रूरी होते हैं जो क्लब की भलाई के लिए हों, और ओनरशिप ने ये डिसीजन लिया है जो कि मैं बोलूँगा कि बोल्ड है और सही डिसीजन है। बिकॉज
अब देखिए, एकदम से मैजिकली चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन कोई भी जो मैनेजर आएगा वो इससे तो बेटर करा ही लेगा। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला जो कोच हो, या थोड़ा ऐसा कोच हो जिसको एक टॉप टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, वो आएगा तो मुझे लगता है चीज़ें और बेहतर होंगी, क्योंकि स्क्वाड है, हमारे पास प्लेयर्स हैं। और हमें, मुझे लगता है कि अगर एक प्रॉपर प्री सीज़न मिल जाए और थोड़ा सा टाइम मिल जाए उस मैनेजर को इन प्लेयर्स के साथ काम करने का, तो ये सीज़न तो सुधर ही सकता है, नेक्स्ट सीज़न भी हम अच्छा कर सकते हैं। जो कि मुझे लाता है मेरे दूसरे पॉइंट पे इस वीडियो के, कि कौन होगा नेक्स्ट मैनेजर। बहुत सारे नाम वहाँ पर आ रहे हैं अभी। हांसी फ्लिक हो सकते हैं, लुइस एनरिके, पोचेटिनो, जूलियन नागल्समैन। आई थिंक, मुझे लगता है जूलियन नागल्समैन जो है वो बनेंगे मैनेजर, और उनको ही बनना चाहिए। दो रीज़न क्यों। एक तो वो यंग मैनेजर हैं, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा है जो उन्होंने लाइप्जिग और बायर्न म्यूनिख में किया है। एक बहुत प्रोग्रेसिव फुटबॉल खिलाते हैं, उनकी फ़ुटबॉल खिलाने के प्लेयर्स हैं हमारी टीम में, हमको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट अब करने की ज़रूरत नहीं है। जो नागल्समैन खिलाना चाहता है, जो हमने देखा उनके टीम से और उनके सिस्टम से सालों साल, आई थिंक वो हमको देखने को मिल जाएगा। एक यंग मैनेजर हैं, फ्रेशनेस वो लेके आएंगे। दूसरा रीज़न ये है, क्रिस्टोफर विवेल जो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर है, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। अब लाइप्जिग में उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। क्रिस्टोफर विवेल जब टेक्निकल डायरेक्टर बने थे चेल्सी के, तो उन्होंने ग्रैम पॉटर को इस क्लब में पाया था। क्रिस्टोफर विवेल ने नहीं बोला था ओनरशिप को कि आप ग्रैम पॉटर को लेके आइए, ये उनका खुद का डिसीजन था। तो अब अगर दो लोग, टेक्निकल डायरेक्टर, मैनेजर और ओनरशिप, एक सिनर्जी में काम करेंगे एक विजन की तरफ, तो चीज़ें बेहतर होंगी। और जैसा मैंने कहा कि इतना ख़राब हो गया था ये मामला कि ग्रैम पॉटर के अलावा कोई भी और मैनेजर होगा वो बेटर कर ही लेगा इस सिचुएशन में। तो आई थिंक जूलियन नागल्समैन मेरे हिसाब से आने चाहिए चेल्सी। और जितनी रिपोर्ट्स हमको अभी देखने को और सुनने को मिल रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा था कि नागल्समैन एक ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी विवेल के साथ रिलेशनशिप है, आई थिंक वो उसको रिकन्सिडर करेंगे और हो सकता है कि चेल्सी उनको अपॉइंट कर ले एज द न्यू मैनेजर। और मे बी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। बट कभी कभी देखिए क्या होता है कि ग्रैम पॉटर देखिए ख़राब मैनेजर नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि ये वाला जॉब उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। थोड़ा सा ग्रैम पॉटर की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। फेयर उनको चांस मिला, आई थिंक टाइम बहुत उनको मिला था, बट प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी किसी भी तरीके की। और एक वो पेडिग्री और एक दिख जाती है कि एक मैनेजर किस चीज़ के केपेबल है। जैसे डेविड मॉयस भी मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे तो समझ आ गया था कि यार ही इज़ अ मिड टेबल मैनेजर, एक एवर्टन, एक वेस्ट हैम, इस तरीके के क्लब को ये मैनेज कर सकता है बंदा, बट दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा डेविड मॉयस जो है एक टॉप लेवल क्लब को मैनेज करने के लिए शायद नहीं है उतने कैपेबल। और एलेक्स फर्ग्यूसन को सक्सीड करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था, और वो हमको दिखा कि किस तरीके से जो है डेविड मॉयस ने वहाँ पे स्ट्रगल किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो सेम चीज़ आप कुछ कुछ ग्रैम पॉटर के लिए कह सकते हैं। अच्छे मैनेजर है, प्रीमियर लीग में वो मैनेज कर सकते हैं, बस मिड टेबल मैनेजर है वो जैसे अभी मान लीजिए जो रेलीगेशन स्क्रैप में चल रही है टीम्स, जैसे लेस्टर ने अभी ब्रेंडन रॉजर्स को सैक कर दिया, वेस्ट हैम में, मैं डेविड मॉयस की बात करूं तो वेस्ट हैम भी है, फिर उसके अलावा और क्रिस्टल पैलेस, इस तरीके की टीम है। इनको ग्रैम पॉटर अच्छा मैनेज करके 8th 9th 10th 8th यहाँ पर रख सकते हैं, वो वाली चीज़ है। तो आई थिंक हर आदमी की एक पेडिग्री होती है, हर मैनेजर की एक लिमिट होती है, एक सीलिंग होती है, वो कहाँ तक जा सकता है। और आई थिंक ग्रैम पॉटर की यही थी। इसमें नथिंग अगेंस्ट हिम, आई थिंक गलती ओनरशिप से हुई है। उनको एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, बहुत ध्यान से और बहुत मतलब सोच समझ के और सूझबूझ से मैनेजरियल अपॉइंटमेंट करनी चाहिए थी जब आप डिसीजन ले रहे हैं थॉमस टूकल जैसे मैनेजर को सैक करने का। लेकिन आप उनको अगर ग्रैम पॉटर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं और रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और आप गिरते पड़ते मतलब मिड टेबल तो छोड़िए, अब आप बॉटम हाफ में आ गए हैं, तो देखिए जो मर्ज़ी आप कह लीजिए, ये रिजल्ट्स ड्रिवन इंडस्ट्री है। और हर जो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट होता है वहाँ पे रिजल्ट्स ही देखे जाते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े मैनेजर हैं, आपने पास्ट में क्या किया। अगर करंट सीज़न में आप बहुत गंदा कर रहे हैं, गंदी तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तो आपको जो है जाना पड़ेगा। और एक फ्रेशनेस की और एक नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है हमेशा जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है क्लब में। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक क्लब है, वो जीतना चाहता है, ये एक बिज़नेस भी है, और सक्सेस सारी चीज़ों को ड्राइव करती है। अगर आप सक्सेसफुल है, अगर आप जीतते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल्स भी ठीक होती हैं, आप जो
कमर्शियली करना चाहते हैं वो भी आप अचीव करते हैं, प्लस जो फैंस हैं वो भी वैसे ही खुश हो जाते हैं। मतलब फैंस को खुश रखने का तरीका रिजल्ट्स लाना ही है, और कोई तरीका नहीं होता जिससे फैंस खुश होते हैं। मैं अगर मेरे क्लब की फाइनेंशियल वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाए, या मेरे क्लब के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, या मतलब चेल्सी बहुत अच्छा काम करे हर जगह, मुझे उससे उतनी खुशी नहीं मिलेगी। मुझे मैच जीतना है यार, बाकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिकल चीज़ है ना। तो इनसे ये सब चीज़ें सक्सेस ही ड्राइव करती है। और प्लेयर्स भी आप देख लीजिए, बिल्कुल भी मतलब उनका मोराल ही टूट गया था, और दैट इज़ ऑन मैनेजर कि मोराल आपको किस तरीके से मेंटेन रखना है टीम का, और वो रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं। क्योंकि जैसे जीतना एक आदत होती है ना, वैसे हारना भी एक बहुत गंदी आदत होती है, और एक बार आप उस दलदल में, उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हैंस इस तरीके के डिसीजंस लेने ज़रूरी होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ साउथहैम्पटन वाले मैच के बाद से, कि ये ख़त्म हो चुका है, और अब जो है मैनेजर के बस का नहीं है इस टीम को आगे ले जाना। क्योंकि अगर 4-5 मैच आप जीत रहे हैं इतने सारे मैचेस में, वो तो प्लेयर्स, इतनी अच्छी स्क्वाड है, वो तो खुद ही जिता देंगे। फिर वहाँ पे मैनेजर का इनपुट क्या है, प्लस फिर जो टीम सिलेक्शन और सब्स्टिट्यूशंस रहे ग्रैम पॉटर के पिछले कुछ 3-4 हफ्तों में, वो भी उन्होंने उन डिसीजंस ने उनकी मदद नहीं करी। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो उनके अगेंस्ट में चली गई। प्लस एस्टन विला से यार इतना बुरा हारना, साउथहैम्पटन से इतना गंदा हारना, आई डोंट थिंक सो ये मतलब एक्सेप्टेबल है किसी भी एंगल से। तो इस पे हमने डिटेल डिस्कशन एक कर लिया था रात को 2 घंटे का, तो उसमें अगर आप और मतलब थोड़ी हंसी मजाक मस्ती और सब चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी फ़न स्ट्रीम हुई थी वो। तो जैसा मैंने कहा, क्रिस्टोफर विवेल और नागल्समैन का एक अच्छा रिलेशनशिप है, लाइप्जिग में दोनों ने काम किया हुआ है साथ में, और एक यूथफुल, एक यंग मैनेजर, एक अच्छी तरीके से बायर्न को वो लीड कर रहे थे। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस हुए थे जिसकी वजह से उनको हटाया गया था। आई डोंट थिंक सो सिर्फ रिजल्ट की वजह से हटाया गया होगा। तो विवेल अगर पुश कर रहे हैं और उनको एज अ टेक्निकल डायरेक्टर लाया गया है, तो आई थिंक साथ में जब चीज़ें होंगी तो अच्छा काम होगा। एंड आई थिंक लुइस एनरिके को देखिए, अच्छे, वो भी अच्छे मैनेजर है, नो डाउट अबाउट इट, बट उनको क्या है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल, बॉल पे अश्योर्ड, पोजेशन में अच्छे, और बहुत ही मतलब ग्रेसफुल टाइप के प्लेयर्स चाहिए उनकी फ़ुटबॉल खिलाने के लिए, जो अभी हमारे पास है नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमारे पास इस समय नागल्समैन की फ़ुटबॉल खिलाने के लिए प्लेयर्स ज़्यादा हैं, तो उनका जो सिस्टम है और उनकी जो टैक्टिकल जो एक अप्रोच है उसको ज़्यादा सूट करेगा हमारा स्क्वाड। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है इस पूरे सिनारियो में, कौन मैनेजर आते हैं नेक्स्ट चेल्सी के, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी ऑब्वियसली। बट ग्रैम पॉटर को सैक कर दिया गया है, और अब जो है लिवरपूल से है हमारा अगला मैच तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता उससे पहले अपॉइंटमेंट हो जाएगी नागल्समैन की, बट मे बी शायद रियल मैड्रिड मैच से पहले आई थिंक वी माइट हैव अ न्यू मैनेजर। जो भी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि नागल्समैन जो है वो डन ही हो जाएंगे, बिकॉज आप देखिए नागल्समैन के लिए, इसलिए भी मैं थोड़ी एडवोकेसी कर रहा हूँ, रियल मैड्रिड फैंस चाहते हैं कि नागल्समैन आए, और मतलब उनकी भी शॉर्ट लिस्ट में वो मैनेजर, तो आपको पता है कि पेडिग्री है वहाँ पर, पोटेंशियल है वहाँ पर कुछ अच्छा करने की। और आपको पता है कि बायर्न ने जिस तरीके से अभी तक चैम्पियंस लीग में डोमिनेट किया था, तो दिखता है कि एक अच्छी टीम बनाने की एक मेकिंग्स हैं इस चेल्सी स्क्वाड में भी, और नागल्समैन में है वो बात जो नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जा सकती है चीज़ें। तो देखते हैं क्या होता है, वक्त ही बताएगा कौन बनता है नेक्स्ट मैनेजर। बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो लिंक्स आ रहे हैं, लगता है कि इट विल बी नागल्समैन। बाकी देखते हैं क्या होता है, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता मैं बहुत ज़्यादा इस पे होपफुल नहीं होऊंगा, या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगा अरे वाह ये तो हो ही गया, या नागल्समैन आके तो एकदम से सब कुछ ठीक कर ही देंगे। आपकी क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक, वॉज दिस हार्श ऑन पॉटर कि चेल्सी ने सैक कर दिया, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, या सही डिसीजन है, और मतलब ख़राब ही हो गई थी सिचुएशन, इससे ज़्यादा तो कुछ अब हो नहीं सकता था। तो जो भी आपका, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फिर बात करते हैं डिटेल में। और लिवरपूल चेल्सी आ रहा है उसकी भी बात करेंगे। मैंने सेंड द मॉन्क के साथ, दोनों भाई हैं अपने, मानस एंड निधि भैया के साथ अपनी चलेगी बातचीत उस मैच पे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।